जनरेशन को कभी कोई बात तो कुछ नहीं रहता है, लोग चुपचाप से सहन कर ले कि हमारा ही कोई कर्म हमारे सामने आया है। आपके पास और क्या उपाय है? आप चुपचाप अच्छी तरह से सहन करें और चाहे आप रुकते रहें। इसके लिए मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मैं कलकत्ता में था, तो वहां पर क्या है कि चौराहे पर बहुत जाम होता है। तो मैं खुद गाड़ी चला था, तो मेरा एक मित्र भी मेरे साथ में चल रहा था दूसरी गाड़ी में, वो भी चला रहा था। तो वो जाम लग गया। तो मैं वो कभी तो पुलिस वाले को गाली दे रहा है, कभी गवर्नमेंट को गाली दे रहा है और बड़ा दुखी हो रहा है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसके गाली देने से तो ये खुलेगा भी नहीं और दुखी होने से फायदा कुछ होगा नहीं। मैं जो मान लीजिए कि भजन चला करके सुन रहा हूँ, तो आप बताइए सहन में लाभ है कि उत्तेजित होने में लाभ है? क्योंकि वो परिस्थिति तो बनी वो अपने हिसाब से चलेगी। तो ऐसे हमारे किसी विधान से हमारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाती है, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमारे किसी इस जन्म के पूर्व जन्म का कोई ऐसा कारण है जिसके लिए रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, तो हमारा ही कोई है चीज। तो अब इसको उस समय में ये सोचो कि ये भगवान का विधान है, तो उसको प्रसन्नता से सहन करो और उसमें यदि कोई रास्ता निकलता हो तो निकालने में कोई बुराई नहीं। अगर मान लीजिए बुखार आ गया, तो बुखार आए तो उसकी दवा करने में कोई हर्जा नहीं। मान लीजिए कोई विपत्ति आ गई, तो उस विपत्ति से बचने के लिए आप जो कुछ उपाय करना चाहे उसमें कोई मना ही नहीं, आप उपाय करो। लेकिन दुखी होना या भगवान को भला बुरा कहना या फिर किसी व्यक्ति को भला बुरा कहना, तेरे कारण मेरे ये हुआ, वास्तव में किसी के कारण कुछ नहीं हो सकता। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर कोई किसी को दुख दे सकता होता तो हम कभी सुखी हो ही नहीं पाते, क्योंकि दुनिया में तो दुख देने वाले बहुत हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो हमारे ही किए का फल है जो हमें मिलता है। इसलिए किसी बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। कोई यदि हमें कष्ट देता हुआ दिखे तो भी संतों का तो यही कहना है कि जो तो को काटा हुए ताई बहुतु फूल। तो अपने इस सिद्धांत पे चलना चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, जैसे सपोज हम रिएक्ट करते हैं, एंटी रिएक्शन कर रहे हैं सपोज, तो उसमें दो नुकसान हो जाएंगे ना। एक तो हम अभी प्रेजेंट में चिड़चिड़ कर रहे हैं, दूसरा हम फिर और नए कर्म बंधन में बन गए, नया और बीज डाल दिया ना हमने। बिल्कुल, आपने नया पाप किया। आपने कहा कि तूने मुझे दुख दिया, तो आप उसके साथ लड़ बैठे, उसका अपमान किया अथवा उसको आपने मारना शुरू कर दिया, तो आप एक नया पाप कर रहे हैं। इसलिए अच्छा ये है शांति पूर्वक उसको सहन करें। वो तो आने जाने वाला है ना, वो चला जाएगा। अगर दिन हुआ है तो रात होगी, रात हुआ है तो दिन होगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की नई जनरेशन इस चीजों को नहीं एक्सेप्ट करती, कभी एक आधी बार अपन बोलो। आज की नई जनरेशन सुसाइड कर रही है, आज की नई जनरेशन हर समय टेंशन में रहती है। तो अगर ये शाश्वत सत्य है, इनको नहीं मानेगी तो उसका परिणाम भुगतेगी, कोई बात नहीं है। अब वो नहीं चाहे तो उसको समझाने का भी कोई फायदा नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी जी, राम राम। राम राम। सीता देवी क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए। माँ जी प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। मैं देवी बोल रही थी, जो अभी आप बताए ना को, वो बात एकदम सही है महाराज जी। अच्छा, वो बात बहुत सही है कि आजकल जिसके पैसा होता है वही बोलता है कि भगवान मेरे लिए बहुत, भगवान जिसके नहीं बोलता तेरे तो कुछ भी इतना भगवान भगवान करके फिरते तो तकलीफ ही तकलीफ है। तो वही का सिद्धांत नहीं समझते, इसलिए वो मेरे को ही सब बोलते हैं कि तुम तो हरदम भगवान का पूछती हो, फिर भी तेरे को तो सुख नहीं हो रहा। और जो भगवान की इच्छा है तुम तो ही बोलते हैं, जो भगवान की इच्छा है, तो मेरे को तो ही बोलते हैं। भगवान को पूजने से दुख थोड़ी हो रहा है, ये दुख तो हो रहा है हमारे पिछले जन्म के इस जन्म के कर्मों के फल स्वरूप।
भगवान को पूजने से तो शांति आती है मन में, और ये दुखों को सहन करने की शक्ति आती है। बहुत अच्छी बात बताई। भगवान का मानती हो तुम तो बोलते मेरे भगवान है, तो कहाँ गया तेरा भगवान? यहीं पर है, मेरे अंदर ही है मेरा भगवान। भगवान की कृपा से हमारे पुराने पाप कट रहे हैं, ये मानना चाहिए। मैं तो वही मानती हूँ। हमारे आज मैं गिरी तो ऐसे कि मेरी हड्डी पसली टूट जाती है, उसकी कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। दर्द जरूर हुआ है, बाकी वही मैं तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कि भगवान मेरे को इतना रख लिया, नहीं तो मेरे पांसली टूट जाती। पांसली में लगा तो भगवान नहीं मानते, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। नारायण नारायण। तो बड़े आनंद की बात है। अभी समय तो कोई 5-1 मिनट ही बचा है, फिर भी जयेश भाई आपके पास पत्र हो तो पढ़ दीजिए जरा, एक पैरा या आधा पैरा पढ़ दीजिए, उस पर बात करते हैं। जी सर, राम राम। राम राम। सर पत्र आज कौन सा? आज शायद 41वां पत्र, 41। ठीक। पिछले साल 41। जी सर, मेरे में 44 बता रहा है, लास्ट में पढ़ा वो। ठीक है, 44 पढ़ दीजिए। प्रीति स्वरूपा दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, गोंडा से लिखा है ये पत्र 16/12/55 का। सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। दिनांक 13 का लिखा हुआ सरलता तथा स्नेह से हरा भरा पत्र मिला। संयोग वियोग परिवर्तनशील जीवन का सौंदर्य है और कुछ नहीं। प्रीति की वृद्धि के लिए मिलन और वियोग दोनों अनिवार्य है। इसी कारण विधान में मिलन और वियोग है। तुम स्वरूप से तो अनंत की प्रीति ही हो। जी सर, इतना पढ़ो, आगे हो। हाँ ठीक है, मैं इसी में बात करता हूँ। तो ये 1955 का पत्र है, तो समझो 45 वर्ष तो वो और 25 या 24 वर्ष ये, तो लगभग ये 70 वर्ष पहले की बात है। लेकिन सत्य है वो चाहे 1000 वर्ष पहले कहा गया हो, वो सत्य तो जो का त्यों ही रहता है। तो यहाँ पर महाराज जी लिखते हैं कि संसार में जो संयोग और वियोग है, ये जीवन का सौंदर्य है। अब हम लोग तो संयोग में तो प्रसन्न होते हैं और वियोग में दुखी हो जाते हैं। धन मिल गया तो बड़े आनंद की बात हो गई, और धन चला गया तो बस हम दुखी हो गए। पर ये महाराज जी कहते हैं कि ये परिवर्तनशील जीवन में संयोग वियोग है, ये सौंदर्य है और कुछ नहीं। ये सौंदर्य किन के लिए है? कि जो भगवान का मंगलमय विधान मानते हैं। हमारे लिए जो कुछ भी भगवान ने परिस्थिति भेजी है, उसमें हमारा मंगल है। अगर ये बात हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। और प्रीति की वृद्धि के लिए मिलन और वियोग दोनों ही आवश्यक है। देखिए, अगर केवल मिलन ही मिलन रहे तो मिलन का प्रभाव है वो धीरे धीरे जो आनंद है वो घटने लगता है। इसलिए अगर वियोग हो जाए तो फिर मिलने की इच्छा जागृत होती है। तो प्रेमियों के जीवन में ये वियोग का भी उतना ही महत्व है कि जितना संयोग का महत्व है। तो इसलिए हमें मिलन और वियोग दोनों को ही जीवन में स्वीकार करना चाहिए। प्रेम की वृद्धि के लिए ही मिलन है और प्रेम की वृद्धि के लिए वियोग है। इसी कारण भगवान के विधान में मिलन और वियोग दोनों है। भगवान का जो कानून है उसमें मिलन भी है और वियोग भी है। इसीलिए है कि ये दोनों ही आवश्यक है। और सनातन जी महाराज कहते हैं देवकी माता जी को, तुम तो स्वरूप से अनंत की प्रीति ही हो। ये संसार के जितने संयोग वियोग है ये महत्व नहीं रखते।
हम स्वयं भगवान के प्यारे हैं। भगवान खुद गीता जी में कहते हैं, ममई वंशो जीवलोक के जीवभूत सनातन। ये मेरा ही साक्षात अंश है, अर्थात ये सब आप मेरे ही बेटा बेटी हो। तो आज का समय इतनी इजाजत देता है, तो अब हम थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें। मूक सत्संग का अर्थ है अंदर से भी कोई चिंतन ना हो, बाहर से भी कोई क्रिया ना हो, तो हमारी स्थिति स्वतः ही हमारे आत्मा में ही होती है। अगर कोई चिंतन आ जाए तो उसको इग्नोर करें, उसका विरोध न करें, उसका समर्थन न करें, क्योंकि विरोध करने से भी वो दृढ़ होता है, समर्थन करने से भी वो दृढ़ होता है। इसलिए बिना कुछ चिंतन, बिना कुछ क्रिया के थोड़ी देर तक अकेले रहे। अकेले रहने का मतलब है शरीर भी मानो नहीं है तो हम हैं कि नहीं।